कोरोना वायरस वबा के सिलसिले में मैंने और मेरे मुख्तलिफ़ तबके में काम करने वाले साथियों ने एक सर्वे किया, जिस दौरान कई एक अहम पहलू निकल कर के सामने आए। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हुकूमत कर्नाटक की जानिब से जो लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई, जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया, उसको अगर देखेंगे तो पता यही चला कि बहुत सारे लोग आज बहुत ही बेफिक्री के साथ और कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं। और ख़ासकर एक रूमर से हवाएं भी यही चल रही हैं कि कोरोना वायरस था ही नहीं, कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। चुनाचे हम सभी के सर्वे के मुताबिक यही बात निकल के आई है कि माहिरीन और एक्सपर्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट से ये पता चला है कि जुलाई और अगस्त में ये कोरोना वायरस की वबा बहुत पीक यानी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है। मैं ख़ासकर गुलबर्गे के अवाम और अतराफ़ व अकनाफ़ के अज़ला के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप एहतियाती तदाबीर को मुसलसिल इख्तियार करते रहें। और हमने ये भी देखा कि जहाँ होटलें खुल गई हैं और चाय के होटल्स लीजिए और दिगर जो भी होटल्स हैं, कारोबार को लेकर देखिए, वो कि आवाम आज माशी एतबार से बहुत परेशान है, लेकिन सेहत का ख़याल भी रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो बहुत सारी चीज़ें शादी ब्याह में देखने को मिली, होटलों में देखने को मिली, और कई एक ऐसी जगहों पर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पर आवाम बेखौफ बिला झिझक हाथे मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ना तो उन्हें धोया जा रहा है, ना तो उन्हें सैनिटाइज़ किया जा रहा है, बग़ैर सैनिटाइज़ किए बग़ैर धोए के वैसे ही उसको इस्तेमाल की जा रहे हैं। यही चीज़ें सब हमारी रिपोर्ट में आई हैं। तो मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं कि अभी आप 2 महीने एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और बिल्कुल गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ईरान, ब्राज़ील, अमेरिका और चीन जैसे ममालिक में ये कोरोना वायरस जो वबा जो ख़त्म के दहाने पर थी, लेकिन दोबारा पलट कर आई है। आज हिंदुस्तान की हालात आप देख रहे हैं क्या हो रही है। दिन ब दिन 11,000, 12,000, 13,000 ये सिलसिला आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसी तरीके से कर्नाटक में भी ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 300, 400, 500 होते हुए आज गुलबर्गे में 1200, 1300 के क्रॉस कोरोना वायरस के केसेस चले गए हैं। तो वो दिन हमें याद है जब रोज़ा मोहनपुरा और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाके में जब सील डाउन किया गया था, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत थी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने उसको एहतियाती तदाबीर को अपनाया और ये तमाम इलाक़ों से जो चैन थी कोरोना वायरस वबा की वो ब्रेक हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर दोबारा पलट कर नहीं आएगा, क्योंकि हमें एहतियाती तदाबीर को मुसलसिल अपनाना है। अभी वो कोरोना वायरस वबा ख़त्म नहीं हुई है। तो इसलिए मैं फिर एक बार आप लोगों से अपील करता हूं कि आप तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, मास्क पहनें, समाजी दूरी बरकरार रखें और मुसाफा ना करें। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर मुसाफा भी हो रहा है, मास्क भी नहीं पहना जा रहा है, और जो समाजी दूरी का जो मामला है उसकी तो समाजी दूरी का तो कोई नाम निशान देखने में नहीं, हर जगह उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसे में हुकूमत भी अब अपने हाथ से पल्ला झाड़ चुकी है और ख़ानगी अस्पतालों को ये तमाम केसेस ट्रांसफ़र करने का उन्होंने एक हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें जो रेटें जो प्राइजेस जो बताए गए हैं आइसोलेशन वार्ड के, जनरल वार्ड के और दीगर जो ट्रीटमेंट के, वो जो 12,000, 10,000, 25,000 ये आवाम और गरीब आवाम कहाँ से लाएगी।
तो जब एक बार जो पेशेंट जाएगा तो हज़ारों का उसका नुकसान उस मरीज़ को, उस ख़ानदान को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हुकूमत भी अपने हाथ से ये पल्ला झाड़ चुकी है। ये तमाम तर ज़िम्मेदारी अब आवाम के सर है। तो आवाम को चाहिए कि वो ख़ुद से ये तमाम चीज़ें ख़ुद को बचाते हुए और आजू बाजू जो भी पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सबको एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए शऊर बेदार करें। और कम से कम 2 माह अभी मुसलसल ये वबा अभी जारी रहेगी। तो इसके लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए घरों में रहें, गैर ज़रूरी रोडों पर ना निकलें। हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं, ज़रूरी काम हो तो ही निकलें। और अफसोस ये भी हमने देखा कि 65 साल और 10 साल के बच्चे और बूढ़े भी घरों से बाहर निकल के बेखौफ होकर बिला झुझक रोडों पर फिर रहे हैं, बाज़ाब्ता दुकानें जा रहे हैं। तो उनको भी चाहिए कि जिस तरीके से आपने शुरुआत में जो एहतियाती तदाबीर अपनाए थे, आज उन्हीं एहतियाती तदाबीर को अब अपनाने की ज़रूरत है। जब तो आपने बहुत इब्तदाई दौर में किया, लेकिन अब ये बहुत वबा बहुत भयानक हो चुकी है, बहुत ख़राब हो चुकी है। ये WHO की रिपोर्ट भी है कि ये कोरोना वायरस जो पूरे एशिया में है, ये बहुत बेकाबू होते जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरा मतलब ये नहीं कि आकर डराना फिर बोलना, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है ख़ासकर मिल्लत इस्लामिया से कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो मुसलसल हम पर तो बहुत सारा ज़्यादतियाँ और मंसूबे की जा रहे हैं, प्लानिंग की जा रही हैं कि किस तरीके से इन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाए, किस तरीके से इनका सफाया किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा मकसद ये है कि हम एहतियात को बरतें और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ रहने वाले तमाम दोस्त अहबाब को तरग़ीब दिलाएँ और शऊर बेदार करें कि आने वाले 2 माह तक अब मुसलसल ये एहतियाती तदाबीर को अपनाएँ।